हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है घमंडी बहू। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। चंचल रसोई में चाय छान रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। बाहर आंगन में उसके ससुर गंगाधर जी धोती कुर्ते में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और सास देवकी जी तुलसी के पास बैठी माला जप रही थीं। दोनों की पूरी जिंदगी गांव की मिट्टी और सीधे सरल माहौल में बीती थी। उनका बेटा मानस शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था, इसलिए वे दोनों भी कुछ समय के लिए शहर के इस आलीशान फ्लैट में रहने के लिए आए थे। तभी चंचल के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। हाँ नेहा, तुम सब आज दोपहर में पक्का आ रही हो ना? मैंने सब तैयारी कर रखी है, पास्ता मॉकटेल सब रेडी रहेगा, बस तुम लोग टाइम से आ जाना। फोन रखते ही चंचल की नज़र बाहर आंगन में बैठे ससुर पर पड़ी। उसके माथे पर सिकन आ गई। वह बड़बड़ाई, उफ, ये दोनों फिर ऐसे ही देहाती कपड़ों में बैठे हैं। मेरी इतनी हाई प्रोफाइल सहेलियां आ रही हैं और ये लोग। वह पैर पटकती हुई आंगन में आई। गंगाधर जी ने चश्मा नाक पर टिकाते हुए कहा, बहू जरा चाय मिलेगी, थोड़ी कड़क बनाना। चंचल ने चाय का कप टेबल पर जोर से पटका और सीधे खड़े होकर बोली, पापा जी, मेरी कुछ बहुत खास दोस्त आ रही हैं दोपहर में। आप दोनों इस तरह गंवार बनकर पूरे घर में घूमते रहते हैं, अजीब लगता है मुझे। आप एक काम करिए, कुछ समय के लिए आप अपनी इस गंवार पत्नी को लेकर किसी के यहाँ चले जाइए। कम से कम 2-3 घंटे घर से बाहर रहिए। गंवार पत्नी, ये 2 शब्द गंगाधर जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उन्होंने जिंदगी भर अभाव झेले थे, लेकिन अपनी पत्नी देवकी का हमेशा सम्मान किया था। अपनी सीधी सादी पत्नी के लिए ऐसा घटिया शब्द सुनकर गंगाधर जी के भीतर का स्वाभिमान खौल उठा। वह अपनी कुर्सी से खड़े हुए। चंचल अभी भी घमंड से सिर उठाए खड़ी थी। गंगाधर जी ने कुछ नहीं सोचा, उनका हाथ हवा में लहराया और चटाक एक जोरदार तमाचा चंचल के गाल पर पड़ा। उस तमाचे की गूंज पूरे घर में सुनाई दी। वह तमाचा सिर्फ चंचल के गाल पर नहीं पड़ा था, बल्कि उसके अमीर बाप की एकलौती बेटी होने के घमंड पर पड़ा था। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी बेडरूम से मानस बाहर आया। उसने चंचल का लाल गाल और पापा का हाफता हुआ बदन देखा। वह चंचल का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही चंचल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने गाल पर उभरी उंगलियों के लाल निशान को देखा और दांत भींचते हुए बोली, आज तक मेरे खुद के डैड ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और इस बूढ़े ने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं भी इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मानस ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, गलती तुम्हारी थी चंचल, तुमने मम्मी को गंवार कहा। कोई भी बेटा या पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन चंचल ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाकर बोली, तुम्हें तो हमेशा अपने वो देहाती माँ बाप ही सही लगेंगे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या इस घर की नौकरानी? मेरे पापा ने मुझे इस तरह पिटने के लिए नहीं भेजा है यहाँ। मानस कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पत्नी के अंदर बड़ों के लिए जरा भी सम्मान नहीं बचा है। उधर हॉल में बैठे गंगाधर जी का दिल भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। देवकी जी उनके पास आई। उनकी खुद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे से गंगाधर जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, छोड़िए जी, मत छोटा दिल करिए, नई पीढ़ी है, धीरे धीरे समझ जाएगी। गंगाधर जी की आवाज़ भर आई, देवकी, मैंने गरीबी देखी है, कई रातें खेतों में भूखा सोया हूँ, लेकिन कभी किसी राह चलते इंसान ने भी हमें छोटा नहीं कहा। आज इस घर की बहू ने हमें गंवार कहा, और अगर मैं आज भी चुप रह जाता ना, तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। उस रात खाने की मेज पर अजीब सा सन्नाटा था। चंचल अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। वह बिस्तर पर बैठी लगातार अपनी सहेली नेहा से फोन पर बात कर रही थी। गुस्से में उसने बात को पूरी तरह नमक मिर्च लगाकर बताया, नेहा, तुम सोच भी नहीं सकती, मेरे ससुर मुझे मारते पीटते हैं। ये गांव वाले सब ऐसे ही जाहिल होते हैं। नेहा ने भी आग में घी डालने का काम किया क्या? चंचल तो चुपचाप सह रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो उसी वक्त पुलिस बुला लेती, डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक देती। बस यही बात चंचल के दिमाग में घर कर गई। उसने फैसला कर लिया कि अब वह इस घर में गंगाधर जी की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। अगली सुबह देवकी जी रोज की तरह घर के छोटे से मंदिर में पूजा कर रही थी।
तभी चंचल वहां आई और जोर से बोली, मम्मी जी, आपने इस हिंसक पति को समझा दीजिए, वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। देवकी जी ने हैरानी और दुख से उसकी तरफ देखा। बेटा, सुबह सुबह गुस्से में बात मत करो, तुम्हारे पापा जी वैसे इंसान नहीं है। लेकिन चंचल ने ताने मारते हुए कहा, हाँ, आपके पति तो दूध के दूल्हे हैं, बहुत अच्छे इंसान है ना, जो बहुओं पर हाथ उठाते हैं। तभी पीछे से गंगाधर जी वहां आ गए। उन्होंने चंचल की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। रात भर की सोच विचार के बाद उनका गुस्सा अब शांत हो चुका था, लेकिन उनके दिल में एक ठेस फैसले ने जन्म ले चुका था। वह समझ चुके थे कि यह लड़की सिर्फ आधुनिक नहीं है, बल्कि इसके भीतर घमंड का जहर है। पिछले 1 साल में चंचल ने कई बार देवकी जी की सिंपल साड़ियाँ, उनकी देहाती बोली और गांव के तरीकों का मजाक उड़ाया था। हर बार गंगाधर जी ने बेटे का घर बसा रहे यह सोचकर चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उस दिन दोपहर में गंगाधर जी अपने एक पुराने दोस्त रामचरण जी से मिलने गए। वहां बैठकर उन्होंने अपने दिल का दर्द कहा। रामचरण, मैंने बहू को हमेशा बेटी से बढ़कर माना, लेकिन उसने तो हमारे वजूद को ही गाली दे दी। अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मेरा अपना घर ही मुझसे छिन न जाए। रामचरण जी ने गंभीर आवाज में कहा, गंगाधर, कुछ लोग प्यार और लिहाज की भाषा नहीं समझते, उन्हें जिम्मेदारी और अनुशासन का पाठ पढ़ाना पड़ता है। अगर अब भी तुम चुप रहे तो तुम अपने बेटे का घर नहीं बचा रहे हो, बल्कि उसकी बर्बादी देख रहे हो। बस वहीं पर गंगाधर जी ने मन ही मन एक कठोर फैसला ले लिया कि अब चंचल को उसकी गलतियों का एहसास करवाना ही होगा। शाम को जब मानस थका हारा ऑफिस से घर लौटा तो चंचल ने सोफे पर बैठकर रोने का नाटक शुरू कर दिया। वह बोली, मानस, तुम्हारे पापा मुझे इस घर में एक पल भी नहीं देखना चाहते। आज उन्होंने मुझे इस तरह घूर कर देखा जैसे वो मुझे जान से मार देंगे। मानस ने पहली बार बहुत सख्त आवाज और ठंडी आवाज में कहा, चंचल, रोना बंद करो। तुमने मम्मी पापा की सहनशीलता की आखिरी सीमा पार कर दी है। चंचल को उम्मीद नहीं थी कि मानस उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वह गुस्से में बोली, ठीक है, अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं है तो मैं भी किसी की इज्जत नहीं रहने दूंगी। अगली सुबह मानस ऑफिस जाने लगा तो उसने चंचल से कहा, देखो चंचल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बात को यहीं खत्म कर दो। पापा दिल के बुरे नहीं हैं। लेकिन चंचल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम बस देखते जाओ मानस, अब इस घर में क्या क्या होता है। मानस के जाते ही चंचल ने अपनी सहेली नेहा को फोन लगाया। नेहा, प्लान रेडी है। आज दोपहर को मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि पूरे मोहल्ले में इस बुढ़े का जीना हराम हो जाएगा। दोपहर के करीब 2 बजे चंचल ने अचानक अपने फ्लैट का मुख्य दरवाजा खोल दिया और जानबूझकर जोर जोर से रोने लगी और चीखने लगी, बचाओ, कोई मुझे इन लोगों से बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोस की 2-3 औरतें और सोसाइटी का गार्ड दौड़कर वहां आ गई। देवकी जी घबराकर रसोई से बाहर आईं। क्या हुआ बहू? तभी चंचल ने उन औरतों के सामने अपने गाल से हाथ हटाया और चिल्लाते हुए बोली, देखिए मिसेस शर्मा, इन पापा जी ने मुझ पर हाथ उठाया है, मुझे रोज मारते पीटते हैं और अब मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। पड़ोस की औरतें हैरानी से गंगाधर जी की तरफ देखने लगी। गंगाधर जी वहीं अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे। उन्होंने तो अपनी सफाई दी, ना ही कुछ बोले। उनकी यह चुप्पी देखकर चंचल का हौसला और बढ़ गया। वह और जोर जोर से नाटक करते हुए रोने लगी। देवकी जी ने रोते हुए हाथ जोड़े, बहू, भगवान के लिए घर की बात बाहर मत निकालो। लेकिन चंचल ने रोते रोते ही जेब से फोन निकाला और अपने मायके फोन घुमा दिया। डैड, आप तुरंत विशाल को लेकर यहाँ आइए, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। शाम होते होते चंचल के पिता रघुवेंद्र जी और उसका भाई विशाल गुस्से में फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। घर में घुसते ही विशाल चिल्लाया, कहाँ है वो बूढ़ा जिसने मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत की। उसी समय मानस भी ऑफिस से लौट चुका था। रघुवेंद्र जी ने गंगाधर जी के सामने जाकर कहा, समधी जी, अगर हमारी बेटी से कोई गलती भी हुई थी तो आप हमें बताते, इस तरह हाथ उठाने की क्या जरूरत थी। गंगाधर जी अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उन्हें रघुवेंद्र जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, समधी जी, अपनी इस बेटी से जरा पूछिए कि कल इसने क्या कहा था। इसने मेरी पत्नी को सरेआम गंवार कहा। इसने हमसे कहा कि हम इस घर से दफा हो जाएं। क्या अपनी बेटी को बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया आपने?
कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। राघवेंद्र जी अपनी बेटी के स्वभाव को अच्छे से जानते थे, लेकिन चंचल ने तुरंत बात को घुमाया। हाँ, कहा था मैंने, क्योंकि मेरी इतनी स्टैंडर्ड सहेलियां आने वाली थी। मुझे शर्म आती है इन लोगों को उनके सामने इंट्रोड्यूस कराने में। ये सुनना था कि देवकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मानस ने शर्म से अपना सिर झुका लिया था। तभी गंगाधर जी आगे बढ़े। उनकी आवाज़ अब पत्थर जैसी कठोर हो चुकी थी। बहू, पिछले 1 साल से मैं तुम्हारी हर बदतमीजी को सहता आया हूँ, लेकिन अब और नहीं। जिस घर के में बड़ों की तुम्हारी नज़र में कोई इज्जत नहीं है, उस घर में रहने का तुम्हें भी कोई हक नहीं है। तुम इसी वक्त अपने पिता के साथ इस घर से जा सकती हो। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। चंचल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चीखते हुए बोली, यह घर सिर्फ आपका नहीं है, यह मानस का भी घर है। तभी पहली बार मानस ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, चंचल, बंद करो अपनी बकवास। इस घर की असली नींव मेरे पापा ने रखी है और तुमने आज उस नींव का अपमान किया है। पापा जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंचल स्तब्ध रह गई। गुस्से और घमंड में अंधी हो चुकी चंचल ने चिल्लाकर कहा, फाइन, मैं खुद जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मानस, तुम्हारे इस घर की खुशियाँ भी आज मेरे साथ ही बाहर जा रही हैं। इतना कहकर वह अपने पिता और भाई के साथ बाहर निकल गई। अपने बंगले में पहुंचते ही चंचल ने रिश्तेदारों के सामने कहानी को पूरी तरह बदल दिया और खुद को बेचारी साबित करने लगी। राघवेंद्र जी ने चंचल के कमरे में आकर कहा, बेटी, रिश्ते कभी भी अहंकार से नहीं चलते। गलती तुम्हारी तरफ से शुरू हुई थी, लेकिन चंचल का अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। मैं उस घर में दोबारा पैर नहीं रखूंगी जब वो बूढ़ा सबके सामने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। दिन बीतते गए। देवकी जी हर सुबह उठकर मुख्य दरवाजे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती थी, लेकिन हर शाम उनकी यह उम्मीद टूट जाती थी। उधर गांव में भी धीरे धीरे बात फैलने लगी थी। लोग चौपाल पर बैठकर मजे ले रहे थे। गंगाधर जी को सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब गांव के 2 लोगों ने कहा, लगता है शहर वाली बहू को गांव का माहौल पसंद नहीं आया। अगले दिन चंचल ने मानस को फोन किया और कहा, अगर तुम्हें अपनी पत्नी वापस चाहिए तो अपने उस घमंडी बाप को समझाओ कि वह मेरे घर आए और मुझसे माफ़ी मांगे। मानस ने सख्त आवाज में कहा, माफ़ी उन्हें नहीं बल्कि तुम्हें मांगनी चाहिए, और अगर तुम्हारी यही जिद है तो जो करना है कर लो। 2 दिन बाद दोपहर के समय अचानक सोसाइटी के नीचे पुलिस की एक सायरन बजती हुई जीप आकर रुकी। एक महिला कांस्टेबल और 2 पुलिस वाले अंदर आए। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, आपकी बहू चंचल ने आपके पूरे परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। यह सुनना था कि देवकी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मानस गुस्से से भर उठा। गंगाधर जी शांत खड़े रहे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मामला पारिवारिक है, समझदारी से सुलझा लीजिए। उस दिन पहली बार देवकी जी अपने पति के गले लगकर रो पड़ी। हमने उस लड़की को अपनी बेटी माना था, उसने हमें अपराधी बना दिया। गंगाधर जी ने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मत रो देवकी, सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं। चंचल की पुलिस शिकायत के बाद से मानस अंदर ही अंदर पूरी तरह बिखर चुका था। एक रात मानस अपने लैपटॉप पर घर के सिक्योरिटी सिस्टम का बैकअप डेटा देख रहा था। दरअसल घर में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती थी। मानस ने उस तारीख का फोल्डर खोला जिस दिन चंचल और पापा के बीच यह सब हुआ था। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था, चंचल रसोई से बाहर आती है और बेहद बदतमीजी से कहती है, आप अपनी इस गंवार पत्नी को लेकर बाहर चले जाइए। उसके बाद गंगाधर जी का थप्पड़ मारना, सब कुछ कैमरे में बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्ड था। मानस ने उस वीडियो क्लिप को अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लिया। अगले दिन दोपहर को पुलिस के इंस्पेक्टर दोबारा मानस के फ्लैट पर आए। इस बार उनके साथ चंचल, उसका भाई विशाल और उसके पिता राघवेंद्र भी थे। चंचल के चेहरे पर घमंड था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अगर आज भी आप लोग आपस में समझौता नहीं करते हैं तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तभी मानस उठा और अपना लैपटॉप लाकर सेंटर टेबल पर रख दिया। इंस्पेक्टर साहब, कार्रवाई करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ 2 मिनट का यह वीडियो देख लें। उसने प्ले का बटन दबा दिया। पूरे कमरे में चंचल की वही तीखी आवाज गूंज उठी, मेरी सहेलियों के सामने गंवार बनकर मत घूमिए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि चंचल ने पहले बड़ों को जलील किया था। वीडियो खत्म होते ही पुलिस इंस्पेक्टर की नजरें बदल गईं। उन्होंने चंचल से कहा, मैडम, आपने अपनी शिकायत में यह बात क्यों छुपाई? आपने कानून को गुमराह करने की कोशिश की है।
चंचल के चेहरे का रंग उड़ गया। राघवेंद्र जी ने शर्म से सिर झुका लिया और चिल्लाकर कहा, बस करो चंचल, अब और कितना गिरोगी तुमने मेरे नाम की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। मानस ने चंचल के पास जाकर कहा, चंचल, रिश्ते सम्मान से चलते हैं। अगर तुम मेरे माँ बाप को इज्जत नहीं दे सकती तो तुम्हारा इस घर में रहना अब नामुमकिन है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मानस जी, इस केस में आपके परिवार के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। जाते जाते उन्होंने चंचल से कहा, बेटी, कानून का इस्तेमाल कभी भी अपनी निजी बदले के लिए मत करना, वरना एक दिन तुम सच में अकेली रह जाओगी। उस शाम राघवेंद्र जी अपनी बेटी चंचल को लेकर वापस अपने बंगले पर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने पहली बार अपनी बेटी पर गुस्सा निकाला। शादी कोई खेल नहीं होती चंचल, मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है। उधर शहर के फ्लैट में मानस अपने पापा के पास पैरों के पास बैठ गया और रोते हुए कहा, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी को सही रास्ता नहीं दिखा पाया। गंगाधर जी ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, इंसान की असली पहचान उसके संस्कारों से होती है। उसी रात अपने कमरे में अकेली बैठी चंचल के अंदर पहली बार एक अजीब सा डर पैदा होने लगा था। रिश्तेदार और सहेलियां उससे दूरी बनाने लगे थे। कमरे के सन्नाटे में वह बार बार अपने मोबाइल में वही वीडियो देख रही थी। उसकी आंखों से असली आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने बड़ों का अपमान करके अपना ही घर उजाड़ लिया था। अगले दिन सुबह गंगाधर जी ने मानस से कहा, बेटा, जहाँ सम्मान खत्म हो जाए वहाँ रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। तुम्हें अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचना होगा। तभी घर की घंटी बजी। मानस ने दरवाजा खोला तो सामने चंचल खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर ना तो वो पुराना घमंड था, न ही कोई चमक। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। चंचल धीरे धीरे अंदर हॉल में गई और सीधे गंगाधर जी के पैरों में गिर पड़ी। वह रोते हुए बोली, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं घमंड में अंधी हो चुकी थी। मैंने मम्मी जी का अपमान किया, वह मेरा सबसे बड़ा पाप था। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए, मुझे अपनी बेटी बना लीजिए। चंचल के मुंह से ये शब्द सुनकर देवकी जी का दिल पिघल गया। उन्होंने दौड़कर चंचल को अपने सीने से लगा लिया। गंगाधर जी ने चंचल के सर पर अपना हाथ रखा। उठो बहू, अगर इंसान को अपनी गलती का सच्चा एहसास हो जाए तो भगवान भी उसे माफ कर देता है। इस घर में तुम्हारे घमंड के लिए कोई जगह नहीं थी। तुम्हारी इस पश्चाताप की भावना के लिए हमेशा जगह है। राघवेंद्र जी ने आगे बढ़कर गंगाधर जी के हाथ जोड़े। समधी जी, आज आपके संस्कारों ने मेरी बेटी के अहंकार को हरा दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण फ्लैट पर पड़ी तो चंचल रसोई में देवकी जी के पास खड़ी होकर बड़े ही प्यार से चाय बनाना सीख रही थी। बाहर गंगाधर जी और मानस बैठे मुस्कुरा रहे थे। अहंकार की वो काली रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी और संस्कारों की एक नई खूबसूरत सुबह ने इस घर में हमेशा के लिए अपना डेरा बना लिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये बताएं कि ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं।